देखिए बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप बताना, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रेंज देखना। देखो तो ये दिख रहा है क्या? इसके उधर जगह नहीं ना है, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा और जा सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए बेटा, प्लीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए बेटा, क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ द एटम इन अ सैंपल। कोई सैंपल है। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट, बहुत आराम से सुनना, व्हाट परसेंट ऑफ द एटम इन अ सैंपल, ऑफ द एटम इन अ सैंपल, सैंपल will remain undecayed, will remain undecayed बेटा बात नहीं है, undecayed in a time equal to mean life, in a time equal to mean life। ध्यान देना बेटा, इस केस में हमसे कह रहा है कि कितना परसेंटेज अनडिकेड रहेगा। ध्यान से सुनिए, एक सेकंड जरा देखें क्या है कहानी। टेढ़ा मेढ़ा बेटा बात नहीं। तो यहाँ पर बेटा इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सुनिए। व्हाट परसेंट ऑफ द एटम इन अ सैंपल विल रिमेन अनडिकेड, यानी नहीं टूटा हुआ है, कितना परसेंट नहीं टूटेगा। देखिए हम जानते हैं T बराबर 0 पर मान लीजिए नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई N0 है और टाइम जो है इक्वल टू मीन लाइफ। मीन लाइफ का मतलब था 1/λ। तो T इक्वल टू 1/λ पर कितना नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचे। एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेगा उससे बोलेंगे अनडिकेड, वो टूटा नहीं है, एक्टिव है। तो वो होता है, फॉर्मूला होता है बेटा N0 e⁻⁻λT। पढ़ा है आपने, बताया मैंने। तो देखिए किसी टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई ये होता बेटा, तो N0 e⁻⁻λT की वैल्यू क्या 1/λ है, क्योंकि मीन लाइफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/λ होता है। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, e⁻⁻1 दैट इज N0/e, यानी बेटा 1/λ पर जो हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज अनडिकेड है वो N0/e है। सो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज जो होता है वो होता है कि जितना है अपॉन इनिशियल से डिवाइड कर दो इंटू 100। तो यहाँ पर देखो बेटा N0 से N0 कैंसिल, 1/e इंटू 100 और 1/e की वैल्यू होती है 0.37। 1/e की वैल्यू होती है 0.37 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 37%। यानी बेटा कितना बचेगा, तो ओनली 37% बचेगा। इसको हम बोलते हैं मीन लाइफ में परसेंटेज जो बचा हुआ है अनडिकेड है वो। क्वेश्चन समझ में आया? और बनाते हैं। नीट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर, नीट सेक्शन में प्रीवियस ईयर में 33 क्वेश्चन। हाँ बेटा शांत रहना प्लीज, मिटा दे इसे।
आज नमन नहीं आया। नमन तो सुबह सुबह गाना गा रहा था। हाँ, तबीयत वबीयत सब सही है, बढ़िया है, गाना गा रहा था। फिर क्यों नहीं आया भाई? हाँ भाई, और जहाँ गाता वहाँ हम एंटर नहीं कर सकते हैं। कोई ग्रुप है मैं एंटर नहीं हो सकता है। बार बार मैसेज आता है नमन सिंह इज़ सिंगिंग, तो मैं क्लिक करता हूँ, स्टार मेकर ऐप खुलता है, फिर वो आता है गेट, बोलता है इसमें आप एंटर नहीं कर सकते हो, ये ओनली फैमिली मेम्बर का है और आप इस फैमिली मेम्बर के सदस्य नहीं हो, गेट आउट। फिर मैं बाहर आ जाता हूँ पटक के मैं एंटर ही नहीं कर पाता हूँ। देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अच्छा, आतंकवादी वहाँ बैठ गया है, सही से बैठना वरना आप याद रखना। हाँ, देखिए, ए शांत, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। देखिए बेटा, सुनो, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एक्स। ए शांत, प्लीज देखिए, ये रेडियो एक्टिव है बेटा, इसका हाफ लाइफ दिया गया है, 20 ईयर, 20 साल इसकी हाफ लाइफ, यानी हर 20 साल में एक्टिव न्यूक्लियाई आधी हो जाएंगी। कहता इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट वाई विच इज स्टेबल। एक्स जो है वो डिके होकर के वाई बनता है जो कि स्टेबल है। बेटा ये स्टेबल है, मतलब इसके बाद ये एक्टिविटी ख़त्म, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं बचेगा, ये डिके होगा और स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कहता है द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर फाउंड टू बी इन द रेशियो। यहाँ पर बेटा ये जो दोनों एलिमेंट है उनका रेशियो फाइंड किया गया, यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ वाई, नंबर ऑफ वाई जो है स्टेबल बना। इनका जो संख्या बेटा एक्स का नंबर एंड वाई का नंबर वो 1/7 है, 1:7 इन ए सैम्पल ऑफ गिवन रॉक। यानी कोई रॉक होगा, पत्थर होगा, इसमें मैंने नंबर ऑफ एक्स देखा, एक्स कितने हैं, और नंबर ऑफ वाई देखा, तो वो रेशियो आया 1:7। तो बोलता है फाइंड द एज ऑफ द रॉक, यानी हम बोलते हैं कि फाइंड द एज ऑफ द रॉक, इस रॉक की उम्र बताइए, फाइंड द एज ऑफ रॉक। अब देखिए बेटा हम कैसे इसका एज बताएंगे कि रॉक कितना साल पुराना है, क्या है। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सब लोग गौर से सुनिएगा, लिखने वाले बैल है, देखिएगा, लिखिए नहीं, पहले समझिए। इधर देखिए, छोड़ो, देखो सबसे पहली बात तो बेटा x कन्वर्ट हो रहा y में, तो मैंने माना कि t बराबर 0 पर खाली x होगा, इनिशियली जब रॉक बना होगा खाली x होगा, यानी n0 के बराबर हमने x मान लिया। ठीक है ना, ऐसा मैंने मान लिया कि n0 है। वैसे अगर थोड़ा और सिंप्लिसिटी करें तो ऐसा करते हैं, 1 और 7 का रेशियो है तो 1 + 7 8 मान लेते हैं। थोड़ा ये सावधानी अच्छा रहेगा कि हम मान लेते हैं कि 8 n0 से, यानी पहले x का जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई शुरुआत में 8 n0 है। अब t टाइम बाद जो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ x बचा वो देखो 1:7 में 1 बचा, ऐसा समझो 1 बचा, चूँकि 1 + 7 8 कर दिया तो 1:7 में t बराबर t टाइम पर अब ये सिर्फ 1 बचा, यानी 1 टाइम्स ऑफ n0 बचा। तो मुझे ये टाइम बताना, बात ख़त्म। तो यहाँ पर हम बोलेंगे किसी टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था n0 हाफ लाइफ के टर्म में 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, हाफ लाइफ दिया तो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला। किसी टाइम t पर एक्टिव न्यूक्लियाई n0 है तो n0 लिखेंगे, ये n0 होता है इनिशियली एक्टिव न्यूक्लियाई 8 n0 है, 8 n0 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल, और हाफ लाइफ इज 20 ईयर। अब यहाँ पर n0 से n0 कैंसिल, 1/8 आएगा तो 1/8 का मतलब 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर t/20, पावर हम इक्वेट कर लेंगे तो t/20 बराबर हो गया 3, यानी t बराबर हो गया 60 ईयर, यानी 60 साल का ये पत्थर है, पत्थर की है 60 साल। देखो ये रेशियो कैसे मैंने डील करा, 1:7 है, तो मैंने कहा देखो कोई चीज़ 8 है, कोई चीज़ टोटल नंबर ऑफ 8 है, टूट करके टूटते इसकी संख्या 1 बचा और इसकी संख्या 7 हो गई, तो रेशियो 1:7 आ गया।
तो रेशियो ऐसे रहता है तो ट्रिकी तरीके से चलते हैं तो जल्दी बन जाता है क्वेश्चन कि 1:7 है, मतलब ये 1 है तो ये 7 है, तो ऐड कर दिया 8 था इसका, इनिशियली 8 था, टूट करके ये 1 बचा और ये बन गया 7। आ रहा समझ में? अरे आया? अगला क्वेश्चन देखो, शांति, आराम से आराम से। ए आतंकवादी, तो अभी बात नहीं कर रहा था बे? अभी पकाऊंगा बिल्कुल, तू समझाएगा, तू खुद समझ लेना। हाँ हो गया, आराम से बेटा। मिटा दें। अगला सवाल है बेटा, देखिएगा प्लीज सुनिए। अगला सवाल है, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड 2 लैम्डा। देखो बेटा, सुनो सुनो, दो सब्सटेंस हैं, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, इसका डीके कांस्टेंट है 5 लैम्डा और इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा। फिर बोलता है t बराबर 0 पर दोनों में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है, तो मैंने माना n0, यहां भी मैंने माना n0। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को समझो, लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, सीखो तो सही, तभी तो बनेगा क्वेश्चन। तो t बराबर 0 पर दोनों में एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है। अब बोलता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दोज ऑफ बी विल बी 1/e² आफ्टर ए टाइम इंटरवल। यानी बेटा जब टाइम 1/e नहीं, वो टाइम बताइए जब इनका रेशियो यानी Na/Nb 1/e² हो जाएगा, 1/e का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो टाइम बताइए जब इनका रेशियो Na/Nb 1/e का स्क्वायर हो जाएगा, वो टाइम हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, आसानी से बनाएंगे, बिना बात किए हुए बनाएंगे, बिना बात। अच्छा बताओ, अगर मुझसे कहेगा कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, Na का वैल्यू, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, N0 e⁻ लैम्डा टी। लैम्डा कितना बेटा, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा इंटू टी, बोलो चलेगा। फिर Nb का वैल्यू कितना लिखे, इनिशियली इसमें भी N0 ही है, e⁻ लैम्डा टी। अब मुझे कहता है डिवाइड करने को, रेशियो मालूम है तो Na/Nb, N0 से N0 कट गया। अब ये क्या होगा, e⁻5 लैम्डा टी अपॉन e⁻ लैम्डा टी। समझ में आ रहा है? इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस लैम्डा टी हो जाएगा। Na/Nb 1/e² है, क्या e⁻² कर सकते हैं, ऊपर जाएगा। और यहाँ e की पावर कितना होगा, -4 लैम्डा टी। पावर इक्वेट कर दें तो -2 इक्वल टू होगा -4 लैम्डा टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी बराबर होगा 1/2 लैम्डा, जो कि 2 जा 4 होता है ना। हो जी, हो गया जी, खामा लोग जान देते इसके लिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। बेटा प्लीज, ठीक है अजय, पढ़ रहे हो,
श्योर ना? मिटाएं? मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल, अब तुम एक आध पूछ लो तुम भी। एक जरा इसका बता देता हूं ना। देखिए, एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने, जोर से बोले, क्वेश्चन आया मेरे सामने। हाँ, देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, चाचा देखियो, हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए बेटा, न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ, न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ दिया है 800 सेकेंड। सुनिएगा, न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ 800 सेकेंड दिया है। चाचा सुनियो, 10⁸ न्यूट्रॉन एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी टाइम पर हमने देखा 10⁸ न्यूट्रॉन्स हैं, सुनना प्यार से, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम वन स्पेस स्टेशन टुवार्ड्स अनदर स्पेस स्टेशन। मतलब इस स्पेस स्टेशन से, ये कोई स्टेशन है ए और ये स्टेशन है बी, इसकी तरफ 10⁸ न्यूट्रॉन्स मैंने फेंका। देखिए, 8 न्यूट्रॉन्स मैंने प्रोजेक्ट करा, बोला है सिचुएटेड 3200 किलोमीटर, ये दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 3200 किलोमीटर है। सुनिएगा बेटा, अब बोलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो दिया गया है वो 2000 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा भाई, शानदार। देयर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी, इस पूरे जर्नी में वेलोसिटी 2000 कांस्टेंट रहेगा। कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन रीच द अदर स्टेशन, तो अगले स्टेशन पर न्यूट्रॉन कितने पहुंचेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल, पहले टाइम निकाल लो और हर 800 सेकंड में न्यूट्रॉन आधी हो जाएगी, बस। तो एक काम करो, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन 3200 किलोमीटर को 10⁻³ कर लो और अपॉन 2000 मीटर पर सेकंड है ये साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। 1600 सेकंड, यानी 1600 सेकंड में जाएगा यहाँ पर, हर 800 सेकंड में आधी हो जाएगी। पहले 800 सेकंड में 10⁸ का आधा होगा और अगले 800 सेकंड में, यानी टोटल तो फिर आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10⁸, यानी 2.5 इंटू 10⁷ न्यूट्रॉन्स उस स्टेशन पे पहुंचेगा। 25 इंटू 10⁶ सही है। नहीं आया? आसान था, बुद्धि लगाना था। न्यूट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है या प्रोटॉन? ऐसे कैसे पूछे लड़की? 36 न्यूट्रॉन इज लेस स्टेबल देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर बट प्रोटॉन कैन नॉट, अ फ्री प्रोटॉन कैन इमिट बीटा पार्टिकल, सी तो गलत हो गया। अ बाउंड प्रोटॉन कैन इमिट बीटा पार्टिकल, बाउंड प्रोटॉन कैन इमिट बीटा पार्टिकल, ये भी हो सकता है। डी भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है। न्यूट्रॉन इज लेस स्टेबल देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास न्यूट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है, प्रोटॉन से चार्ज नहीं होता है, स्टेबल अनचार्ज बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसा होता है क्या? कहाँ पढ़ा भाई? अच्छा ऐसा होता है, अच्छा मैंने नहीं पढ़ा यार। जहाँ केमिस्ट्री आता है मेरे हाथ तंग हो जाते हैं आप लोग। अच्छा, जो चार्ज होता है वो रिएक्ट जल्दी कर जाता है। अच्छा, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल है तो इसलिए वो रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। हाँ, ये रीज़न है। लिख रहा न्यूट्रॉन इज लेस स्टेबल देन प्रोटॉन, उल्टा है।
न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता अच्छा, ये केमिस्ट्री का रोल नहीं है इसमें। अच्छा, तो एक काम करो, न्यूट्रॉन हमेशा टूट के क्या बनाता है? प्रोटॉन। तो इसका वाला न्यूट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा है मास की वजह से, और प्रोटॉन में एनर्जी कम है। जिसमें एनर्जी कम है वो मोर स्टेबल है, जो ज़्यादा एनर्जेटिक है वो लेस स्टेबल है। ये प्रोटॉन नहीं, एक सेकंड, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बदलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, यानी स्टिमुलेट होता है, तब जाके वो न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बदलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, ये रीज़न है। यस, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बोली थी? लड़की इधर से थी, तुम बोली थी 30 AIPMT 2012। देखो प्यारे बच्चों, देखिए, अरे मैं इधर। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स A1 एंड A2। एक मिक्सचर है जिसमें A1 भी है और A2 भी है। 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है बेटा। अरे सुनो, ये पहला रेडियो एक्टिव मटेरियल है, दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल है विद हाफ लाइफ 20 सेकेंड। इसका हाफ लाइफ दिया है 20 सेकेंड और इसका हाफ लाइफ दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, दोनों का हाफ लाइफ मालूम है प्लीज। फिर बोलता है इनिशियली द मिक्सचर इज 40 ग्राम ऑफ A1। इनिशियली t बराबर 0 पर ये 40 ग्राम है और इसमें ये 160 ग्राम है। तो बोलता है अमाउंट ऑफ 2 इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल। कितने समय बाद दोनों ही इक्वल हो जाएंगे? अच्छा देखो, जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होता है ना बेटा, वो टाइम बताइए जब इक्वल हो जाएंगे अमाउंट। तो यहाँ एक्टिव न्यूक्लियाई की जगह अमाउंट पकड़ लो, एक्टिव न्यूक्लियाई की जगह मास पकड़ लो। कितने टाइम बाद दोनों का मास सेम हो जाएगा, ऐसे समझ के चलना। ये एक्टिव न्यूक्लियाई, ये इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई पकड़ के चलना। तो यहाँ पर बेटा एन के जगह एम लिखेंगे, मास समझ लेंगे। m0 इन इनिशियल 40, हाफ लाइफ दिया तो 1/2 वाला पावर में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल T इज 2 सेकेंड। अब यही मास इसका भी वही है, तो इक्वेट कर लेंगे 160 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल t अपॉन 10, यहाँ 20। लाहौल वाला कुब्बत हो जाता अभी। ये 4 हो जाएगा बेटा। अब देखिए 1/2 की पावर t/20, 4 को क्या लिखे भाई? 2 का स्क्वायर, यानी 1/2 की पावर -2। ठीक है ना, पहले 4 नीचे गया तो 1/4 की पावर -1, फिर 2 का स्क्वायर, और ये बेस सेम है तो t/10। अब दोनों को इक्वेट कर लें, ठीक है। तो t/20 इज इक्वल टू -2 प्लस t/10। सही है बेटा, ये उठा के इधर लाओ। t/20 माइनस के t/10 बराबर -2। 20 LCM होगा, t -2t बराबर -2 माइनस t/20 बराबर -2। t बराबर होगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड पर दोनों का अमाउंट सेम मिलेगा। अच्छा तुम देख रहे हो सबरे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, सब इजी। घुमा फिरा करके हमको फॉर्मूला मालूम है, वही फॉर्मूला लगाते चलेंगे। इसमें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आसान लगने लगेगा। कम प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम देने जाओगे ना तो मुंह जला लोगे अपना, मुंह जल जाएगा फिर। आइए पढ़ते हैं। हाँ बोलो। दिल्ली पुलिस हाजिर है। शांत मिटाएं। लाला आराम से। अब तो कोरोना का नया स्ट्रेन मिल रहा है, और वो तो कोरोना 2 से 3 मिनट में फैलता था जब टच होते थे। यहाँ तो ये 5 सेकंड में फैल जाता कम वक्त। हाँ, और इसका रिपोर्ट भी नेगेटिव आता है। जांच करने जाओगे तो रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, और उसके बाद फिर रायता फैलाता है। लेकिन खुदा भगवान गॉड की कृपा से
इंडिया में अभी तक नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, मेरे से क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है, सुनिए, अरे सुनो सुनो। अ रेडियो एक्टिव सोर्स इन द फॉर्म ऑफ मेटल स्फेयर, बोला कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसे मेटल के स्फेयर के रूप में मान लो, मुंडी ऊपर कर लो, ऑफ रेड डायमीटर 3.2 इंटू 10⁻³ तो रेडियस बिकम्स 3.2 का था 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर है। बोला रेडियस भैया इस स्फेयर का ये ले लो, सुनो पहले सुनो ना यार। इमिट्स बीटा पार्टिकल एट अ कांस्टेंट रेट, इससे बीटा पार्टिकल निकलता है, और बीटा पार्टिकल जो रेट है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ बीटा, रेट ऑफ इमिशन, इमिशन रेट का मतलब था पर सेकेंड ऑफ बीटा, वो दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में इतना बीटा निकल जाता है। द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड एंड ऑल द बीटा पार्टिकल आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, सब बीटा पार्टिकल सरफेस से निकलता है, और कहीं से, अच्छा देखो, कहीं से इसको और चार्ज नहीं मिल रहा है, ठीक है, केवल बीटा की वजह से चार्ज मिल रहा है, ओके। बोलता है द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल रेज टू 1 वोल्ट इन टाइम, कितने समय में ये 1 वोल्ट हो जाएगा? लाहौल वाला कुब्बत, कैसे करेंगे? 1 वोल्ट कब होगा? देखो जब बीटा निकलता बेटा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितने टाइम में 1 वोल्ट होगा? तो हम एक काम करते हैं, जब 1 वोल्ट होगा तो कितना चार्ज इस पर आ चुका होगा? तो KQ/R पढ़ा था फॉर्मूला, अब यहाँ पर Q निकालना चाहते हैं तो RV/K, रेडियस हमारे को मालूम है, वोल्टेज है 1 और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। रेडियस की वैल्यू लिख दूँ, रेडियस की वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻³ अच्छा सुनो, ये इतना कूलम ऑफ चार्ज आया, ठीक है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? तो Q बराबर Ne पढ़े हैं आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q बराबर Ne 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 10⁻9 और E डिवाइड में जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻19, तो यहाँ पर 1.6 से 1.6 10⁻9 दोनों ऊपर जाएगा +19 +9 ऊपर जाएगा -9, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻19 में से 3 जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सोचो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितने टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं समझ में आया? ये 1 सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होने, तो वेरी इजी, कितना ये जितना है उसमें इसका डिवाइड करेंगे ना, नहीं आया 1 सेकंड में इतना, तो इतने टाइम में कितना निकल जाएगा, मतलब है ना। तो क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻7, बोलो बोलो बोलो, नहीं कांस्टेंट रेट लिख रहा है, हर 1 सेकंड में इतना ही निकल रहा है बार बार, नहीं आया समझ में? हाँ सोचो ना, इतना पार्टिकल 1 सेकंड में है तो ये 1 यूनिट टाइम में डिवाइड करेंगे, 6.25 इंटू 10⁻10 है ना, कितना आएगा बेटा? 10⁻10 ऊपर जाएगा -10, 1/9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ आंसर देख लेता हूँ। ऑप्शन में हम लोग को दिया है माइक्रो सेकंड में दिया है, तो एक काम करते हैं 10⁻³ और ले लेते हैं, तो 10⁻+3 करना पड़ेगा ना, 10⁻+3, तो ये तो हो गया माइक्रो सेकंड में शामिल हो गया, अरे यार माइक्रो सेकंड में शामिल हो गया। 1006.25 बताओ भाई, 1000 में 9 इंटू 6.25, एक काम करते हैं इसको 100 कर लेते ऊपर, 25 25 625 25 400 और ये आ गया 40, 160/9, 160/9 कितना होगा? 160/9 आंसर दिया है 18 माइक्रो सेकेंड, लगभग 18 माइक्रो सेकेंड। लो
17 पॉइंट, क्या बात है, 18 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, लिखिए कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा इसको लिखोगे, हाँ लिखो बेटा लिखो। आपको लग रहा है रेडियोएक्टिविटी भारी होता है? यकीन मानो, आपका डर है, आप अगर घर पे ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना, आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो निकाल दोगे खुद ही। बेटा शांति, बेटा शांति, बेटा क्लियरली विजिबल है। सही है, कुछ लोग सो तो गया, कम से कम शांति तो बना के रखा है। लेट जाओ भाई, लेट जाओ। ये अपने मम्मी पापा के लाडले हैं। कितना 1 मिनट में? 1.5 रुपये खर्च हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे बच्चे, उनके माता पिता क्या करें, उन बच्चों को फिनांस कर दें जो बेचारे गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, लेकिन गरीबी की वजह से अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, और उनको फिनांस कर दें। इसका पैसा इस पे न लगा के उन पे लगा दें, ज़िंदगी भर उनका एहसान मानेगा, ज़िंदगी भर कुछ बन जाएगा तो तनख्वाह और देगा कि लो लो अंकल लो। वो देखे थे, एक पिक्चर था 3 इडियट, उसमें एक छानछड़ क्या था, रणछोड़दास छानछड़, रणछोड़दास छानछड़ उसका एक्चुअल नाम तो नहीं, उसका नाम फुनसुक वांगड़ू था। रणछोड़दास छानछड़ जिसका नाम, तो घर पे बढ़िया से अपना बैठा हुआ है और उसके बदला ये पढ़ रहा है। कितना बढ़िया था सेटिंग। वैसे ही करते, शानदार, अपना फर्स्ट क्लास। अब देखो, इसको बोलने के लिए जाग गया, वैसे सोया हुआ था। अबे साइलेंसर। लिखिए, मुंडी ऊपर करो बेटा। ए सुनो चाचा, चाचा सुनते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर में बेटा बहुत प्यार से देखिए बेटा, हमें इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, अच्छा बताइए, हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही तो डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करने के बाद ये मुझे मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर बेटा मैंने सेल कनेक्ट करा तो करंट जाने लगा, करंट फ्लो होने लगा, हमने नोटिस करा, अच्छा बढ़िया करंट जाने लगा, वाह शानदार। अब इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो उल्टा चलता है, और होल्स जो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है इधर चलता है। इधर ध्यान दीजिए, देखिए किसी सेमीकंडक्टर से करंट बताना है तो इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है उसके अपोजिट करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट आई, और होल के चलने की वजह से करंट आई एच, दोनों ऐड करेंगे तब टोटल करंट सेमीकंडक्टर में मिलेगा। रुकेगा ध्यान से। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, आई बराबर होता है NeVDA, ये पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर IE इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम माना Ne इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VE लिख देता हूँ, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। फिर सिमिलरली उसी तरह से होल के लिए भी, नंबर ऑफ फ्री होल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज NH। होल पे चार्ज होता वो एकदम इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होता उतना ही, प्लस E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल इज VH इंटू A। मैं एक काम करता हूँ बेटा, एरिया कॉमन लेके डिवाइड में पहुँचा देता हूँ और E कॉमन ले लेता हूँ। क्या यहाँ Ne इंटू VE प्लस NH इंटू VH होएगा? अच्छा, अब एक बात समझो, I अपॉन A इज कॉल्ड J, करंट डेंसिटी जिसको बोलते थे। तो करंट डेंसिटी J बराबर हो गया E NE VE प्लस NH VH
अब बेटा यहाँ पर ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, J बराबर सिग्मा E। जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ाया था तो J बराबर सिग्मा E पढ़ा, देख तो E बराबर रो J और J बराबर सिग्मा E। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा इज द कंडक्टिविटी जो कि हमें फाइंड करना है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच। अब यहाँ पर बेटा दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखिए ये मोबिलिटी आ जाता है। मोबिलिटी मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा E इंटू एन ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच इंटू म्यू मोबिलिटी ऑफ होल्स। रुकिएगा, एज वी नो पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर कहेगा बेटा, जब भी बोले पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसकी कंडक्टिविटी बताओ, आप क्या करना, डायरेक्ट लिख देना फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर पी टाइप में मेजॉरिटी बेटा होल्स की होती है। तो ये NH बहुत बड़ा होता है और Ne बहुत छोटा होता है, इसे हम नेगलेक्ट करके ये लिख देते हैं डायरेक्ट। यानी पी टाइप के लिए सिग्मा पूछेगा तो लिखेंगे E इंटू NH इंटू म्यू एच करके क्वेश्चन बना देंगे। और फॉर N टाइप कहेगा तो हम लोग कौन सा इग्नोर करेंगे, N टाइप में इसे रखेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। N टाइप में बेटा चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। अभी चाटा मारूंगा मुंह लाल हो जाएगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। N टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी इन फ्री इन मेजॉरिटी, ज़्यादा फ्री हैं। सिग्मा बराबर होगा E इंटू एन ई इंटू म्यू ई, दिस इज द कंडक्टिविटी। पहुँचो, शांति शांति शांति। कुछ लड़कियां भी बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं, खाली बातें करती हैं। फिर देखना एग्ज़ाम में, पेपर में जब ये सवाल आएगा ना, तब देखना कैसे दांत दिखाती हैं। फिर देखना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, इनके मम्मी पापा इनके दांत तोड़ेंगे, बोलेंगे बेटा 2 साल तुम्हें पढ़ाया और तुम क्या हाल कर रखा है तुमने अपना, इससे अच्छा तो ना पढ़ाते तो सही रहता। ए शांत, हो गया बेटा। बातें नहीं। आओ मिलके लिखिएगा PN जंक्शन। दे दो जान, दे दो। ए शांत, ओहो
लंगूर है तो परफेक्ट लंगूर। परफेक्ट लंगूर है। मिटाए लिखिएगा बेटा, पीएन जंक्शन लिखिएगा, पीएन जंक्शन। बेटा बात नहीं है, पीएन जंक्शन। देखिए यहीं पर ये क्रांतिकारी घटना घटी और हाँ, इसके बाद तो समझो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इतनी अच्छी हो गई कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो बहुत बड़ा साइज, एनर्जी वेस्टेज, बहुत सारा पैसा खर्च, वो सब एकदम ख़त्म हो गया, एकदम छोटे छोटे साइज़ में बनने लगे। देखिए पीएन जंक्शन ये एक ऐसा घटना घटा, उसके बाद तो रिवोल्यूशनरी चेंज आई इसके अंदर। और ध्यान से सुनिएगा, पीएन जंक्शन के बाद अब देखिएगा आगे आपको सेमीकंडक्टर्स, अब आपको लगेगा कि हाँ इसीलिए तो सेमीकंडक्टर पढ़ा है। और आज आपकी कॉमन लाइफ में इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। मोबाइल फ़ोन आपसे छीन लिया जाए तो आपकी तो जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएगी, है ना। आप अपने सोने से पहले मोबाइल को तकिए के बगल में रखते होंगे कि आराम से, और रात भर उठ के नोटिफिकेशन चेक करना है ना, ये सब। खैर देखो आतंकवादी बोला। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, चाचा सुनिए, पीएन जंक्शन क्या है बेटा, तो सुनो देखिए, जब पी टाइप को एन टाइप के कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन पी टाइप इज केप्ट इन कांटेक्ट विद एन टाइप। देखिए जब पी टाइप को एन टाइप के कांटेक्ट में लाते हैं तो पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत है, इधर बहुत सारे फ्री होल्स हैं। एट द जंक्शन, ध्यान दीजिएगा बेटा, बात ना करो, तो एट द जंक्शन क्या होता है, इधर बहुत सारे नेगेटिव, इधर बहुत सारे होल हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूज़न होता है एट द जंक्शन। और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब आता है तो यहाँ पर ये होल्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न होता है। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से जंप करके इधर डिफ्यूज़ करेंगे, तो होता क्या बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन एट द जंक्शन, शुरुआत में जैसे आप पी को एन के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे ही लाएंगे उसी वक्त और रीजन फॉर्म्स, एक रीजन बनता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक रीजन फॉर्म होता है अपने आप, वो रीजन अपने आप एक बन जाएगा। एंड दिस रीजन इज सेड टू बी द डिप्लीशन रीजन और कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। सुनिएगा पहले ध्यान से, क्या मतलब है समझिएगा ध्यान से, या डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं और रीजन। ध्यान से सुनिएगा, ये अपने आप बनेगा। और ये क्या है बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा बेटा। दरअसल क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन होने की वजह से एक लेयर का फॉर्मेशन होता है विच इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन का अर्थ क्या होता है ये भी समझिए। देखिए पहली बात तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है, तो ये मान लीजिए दोनों का सरफेस कांटेक्ट में यहाँ पर है, पी का सरफेस और एन का सरफेस ये कांटेक्ट में यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होल से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भर रहा है इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड में अटक गया। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में अटक गया मतलब क्या हुआ, कंडक्शन बैंड में था, वैलेंस बैंड में आ गया, अटक गया, मतलब वो बाउंड हो गया। बाउंड मतलब वैलेंस बैंड में आ गया, मतलब कंडक्शन बैंड में था जो इलेक्ट्रॉन वो अटक गया, यानी वैलेंस बैंड में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फिल करता वैकेंसी वो भर गया, अब वो अटक गया। रुकिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो दरअसल क्या होता है, यहाँ पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का भीड़ मिलता है, मतलब बहुत सारी होल्स यहाँ पे भर दिए जाते हैं। क्रिस्टल में जो वैकेंसीज होती है, देखो बेटा ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन है, यहाँ पे होल है। अब बगल में जो लेयर है यहाँ भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन आता भर देता है तो बॉन्ड में फंस गया। तो ये क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव कहाँ से आए बेटा, एन्स वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अटके हुए हैं, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड में है, और यहाँ से हटे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्योंकि कोई न्यूट्रल चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये अपने आप एक लेयर फॉर्मेशन होता है। जैसे पहली वाली बॉन्ड की लाइन, ये वाली बॉन्ड की लाइन में वैकेंसी भर गई, अब इधर फिर वैकेंसीज है, तो ये फिर इधर वाले इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। एक टाइम पर ऐसा होता है कि एकदम ये लेयर फॉर्म होता है ना, परत बन जाती है। सुनेगा ध्यान से, इधर में सारे नेगेटिव चार्ज अटके हुए हैं, इधर सारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, ये लेयर एक सर्टेन तक तो जाएगा, उसके बाद फिर और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपेल करेगा कि भाग भाई, इधर नहीं आना तेरे को। यानी इसको बोलते हैं कि डिप्लीशन का मतलब होता है बेटा कि नो फ्री चार्ज जोन। अब यहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी फ्री चार्ज आएगा तो उसे डिप्लीट कर दिया जाएगा। डिप्लीट मतलब हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब होता है कि कोई भी फ्री चार्ज होगा तो उसे डिप्लीट का मतलब होता है उठा के फेंक देना, है ना, फोर्स लगेगा और उठा के बाहर फेंक देगा कि भाई इस रीजन में मत रहना। दैट्स वाई कॉल द डिप्लीशन रीजन। सुनेगा ध्यान से। तो अगर आपसे बोलेगा कि जैसे हम P को N के कांटेक्ट में लाते हैं, तो आपको बोलना है जैसे आप P को और N को कांटेक्ट में आओगे तो अपने आप एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा, है ना। N की तरफ डिप्लीशन लेयर में जो N की तरफ वाला पोर्शन रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटेगा, और इस तरफ होगा नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहली बात तो PN जंक्शन में, जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूं तो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट द जंक्शन वी गेट डिप्लीशन लेयर। सुनेगा ध्यान से, वी गेट डिप्लीशन लेयर। आराम से, ये डिप्लीशन लेयर बनेगा बेटा। यानी देखिए बहुत आराम से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होता है, नो फ्री चार्ज जोन, वह रीजन जिसमें कोई फ्री चार्ज नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई बोल दे यार डिप्लीशन लेयर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री, बोला रह ही नहीं पाएगा, आ भी गया तो उठा के फेंक देगा, डिप्लीट कर देगा उसको। बोलो क्लियर, पहुंचो इसको देखो। तुम लोग पूरी बातें कर लेना आज, पराठा खाई कि नहीं खाई, भुजिया बना के नहीं बना था, पूरी बात करना। सुबह से लेके अभी तक का पूरी बात करके फिर घर जाना। अजीब लड़की है। अरे लाला बात मत कर यार, बैल बुद्धि मिटाएं। यहाँ 12th की नहीं है, उधर है। हाँ मिठाई जरूरत का है, क्या कर लोगे तुम? यहाँ तो तुम पढ़ने रहे हो, वहाँ जाके वहाँ पढ़ोगे तो पिट जाओगे, वहाँ कुट जाओगे, वहाँ बहुत मारते हैं वहाँ पे। वहाँ पर बड़े भैया लोग हैं, सब कैरियर है, सब तुम बोलोगे उनको लगेगा डिस्टर्ब हो रहा क्लास, खामखा सुताई हो जाएगी। मिटाए कौन वो? क्या करोगे जिम जाके?
IIT में जाके थोड़े पहले पुशअप मारो तब ही होगा कुछ हो। देखिए तुम तो बेटा खाना बंद कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए ऐसा है 5 लंच बॉक्स आराम से भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बस तुम डाइट पे कंट्रोल कर लो, तुम्हारा हो जाएगा काम। सुनो, अरे सुनो, अरे बना लिया ना भाई साहब, अब देख लें कि टाइम देखिए देखिए बेटा पढ़े। अच्छा बेटा PN जंक्शन में अब देखो आतंकवादी को मौका मिल गया, अब अपना वो हुनर दिखा रहा है। देखिए अच्छा देखिए एट द जंक्शन जहाँ P और N मिलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं बेटा। और हम अब जान चुके हैं यहाँ डिप्लीशन लेयर बनता है। देखिए बेटा डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है N से P की तरफ, डिप्लीशन लेयर में ही फील्ड होगा, इसके बाहर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये फील्ड किसकी वजह से आया? तो क्योंकि बेटा इस तरफ पॉजिटिव होता है ना और इस तरफ नेगेटिव होता है, सुनिएगा ध्यान से। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अपने आप, और ये फील्ड बाहर नहीं होगा, केवल दोनों ही मतलब डिप्लीशन रीजन में ही रहेगा बस। रुकिए यहाँ पर बेटा बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होता है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है डिप्लीशन लेयर में, तो यस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स फ्रॉम N to P in the depletion region, N to P in the depletion region। बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, डिप्लीशन रीजन में N से P की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। रुक जाना, पहले सीख लो बेटा, ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, हल्के मत तो इसे। फिर यहाँ पर बेटा ये जो डिप्लीशन लेयर होता है, आराम से सुनना, P और N। अच्छा अब ये तो क्लियर है कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन इधर से, ये नेगेटिव में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लेयर होगा उसका मैं नेगेटिव यहाँ दिखा दे रहा हूँ, और ये पूरा लेयर इस तरफ आधा लेयर होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और कोई फ्री चार्ज नहीं रहेगा। रुकिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, यानी लेयर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। किस तरह पोटेंशियल हाई रहेगा? N की साइड, और पोटेंशियल किधर लो रहेगा? P की साइड, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो कम पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल बैरियर। मतलब अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर इन द PN जंक्शन, तो बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर इज सेड टू बी द पोटेंशियल बैरियर। अच्छा सुनिए, यहाँ पर बेटा अगर आपको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा वो होता है 0.7 वोल्ट, यानी ध्यान दीजिए 0.7 वोल्ट, यानी अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो ये पोटेंशियल बैरियर अपने तरीके से सबने फाइंड कर लिया 0.7 वोल्ट होता है। एंड फॉर जर्मेनियम द पोटेंशियल बैरियर इज 0.3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल बैरियर इज 0.3 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। फिर बेटा अगर आपसे बोले डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कितनी होती है, तो वो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस देखा गया कि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर, और माइक्रोन बोलते तो 10 पावर -6 मीटर, तो 10 पावर -6 मीटर का ऑर्डर का ये थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर पाया गया है। पहुँचो सर, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि मतलब हमने कौन सी किससे डोपिंग कराई है। तो भैया P टाइप सिलिकॉन के क्रिस्टल में इधर ट्राइवेलेंट इधर पेंटावेलेंट, ये तो पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी क्या है। अरे बोल तो रहा हूँ कि इधर P टाइप है N टाइप है, इम्प्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता। डिप्लीशन लेयर जो है सिलिकॉन का क्रिस्टल रहेगा तो उसमें 1 माइक्रोन के आसपास रहेगा,
जैसे ये पोटेंशियल बैरियर है, सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट। अब चाहे डोपिंग करेंगे तो फिक्स्ड रेशियो में ही करेंगे, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी यूज करें, कोई भी इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट का कोई भी कर लो, पेंटावैलेंट का कोई भी कर लो, बस रेशियो फिक्स होनी चाहिए जो बताया गया 1 ppm। बिल्कुल, सिलिकॉन का अगर पीएन जंक्शन बनाया गया है तो पोटेंशियल बैरियर फिक्स रहेगा। ए शांत, वो डर के मारे कुकू कुकू कर, तुम लोग की आवाज़ चली जाती है बाहर। क्या बोला? रहने दो आप, हाँ रहने दो आप, बिल्कुल सही बात है। तुम लोग, बंदर नहीं है वो, मोर है। तुम आतंकवादी हो गए हैं? हो गया तेरा? ए आतंकवादी, चांटा खींच के मार दूंगा ना। है अब ये मोर आया। अच्छा, ये क्लास का था। अच्छा, बेटा वो हाथी ना सीधा है, बिगड़ गया ना तो लक्ष्य का अल्लाह अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। ला हो जाएगा। वो सीधा इसीलिए तो इतना बोल लिया, वो आस्ते से गिर जाएगा ना तेरे ऊपर, तो बस सूखे छुआरे उसके सामने बोल रहा है। मिटा दे। देखिए बातें नहीं भाई, अब सुनिए बेटा, इधर प्लीज, इधर ध्यान से मैं बोलूं। देखिए बेटा, ये डिप्लीशन लेयर है, ऐ सुनो, पीएन जंक्शन, इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। ध्यान देना, क्या होगा कि इसको ओरिजिन माना गया बीच वाली लाइन को, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और बेटा यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है इसके पोटेंशियल को जीरो मान लिया गया। तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, कभी कभी प्लॉट करने को आएगा या फिर हो सकता है ऑप्शन पहचानने को आए। तो देखिएगा बेटा, ये देखिए इधर की तरफ x है और इधर की तरफ v है। तो क्या होता है बेटा कि x बराबर 0 पर पोटेंशियल इज 0, x बराबर 0 पर पोटेंशियल इज 0। तो ये, अब अगर मैं उल्टा जाऊंगा, फील्ड इधर की तरफ उल्टा जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये ऐसे x पॉजिटिव में है, और इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो इधर की तरफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ये जो है वो थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर को बता रहा है। ये और ये जोड़ेंगे, ये और ये जोड़ेंगे, नेगेटिव में कितना एक्स ये जोड़ेंगे तो थिकनेस हो जाएगा, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर बताएगा, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर बताएगा। बहुत आराम से सुनना प्लीज़, बातें नहीं करो। और बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा पोटेंशियल बैरियर को बताएगा। किसको बताएगा? पोटेंशियल बैरियर। लिख लो, ये आता है ग्राफ। बेटा यहाँ पर ना फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट पोटेंशियल चलेगा, फील्ड बाहर नहीं होगा, केवल फील्ड विद इन द लेयर होगा।
पीछे वाले बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज़। चलो वहाँ से उठो, उठो वहाँ से, इधर आओ, बैठो पीछे जाके, पीछे जाके बैठो, वहीं बैठो। आराम से, आराम से। हो गया? ये आराम से। अच्छा देखिए, ये पीएन जंक्शन में यहाँ तक है शांत। क्या पीएन जंक्शन में यहाँ तक समझ में आया बच्चों? कहाँ गोला बनाया बे? मैं कछु नहीं है भाई, ये दिखा रहा हूँ यार। अरे वो मैं था, वो होल होता है, खाली होता है तो वहाँ पे बैगनी होती है और अच्छा नहीं नहीं, वो गोला नहीं है, वहाँ पे ओरिजिन दिखाया गया है। मिटाएं। चाचा देखिए, यहाँ पर बेटा ये मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ध्यान से सुनिए। दरअसल क्या होता है कि एट पीएन जंक्शन मतलब ये जहाँ पर दोनों का सरफेस मिल रहा वहाँ पे डिप्लीशन लेयर है। एट पीएन जंक्शन अभी तक हमने डिप्लीशन लेयर की इंफॉर्मेशन ले ली। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। डिप्लीशन लेयर दरअसल डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करता है। ध्यान से सुनिएगा, जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है तो शुरू में जितने इलेक्ट्रॉन आने थे होल से मिलने थे, मिल गए। अब उसके बाद डिप्लीशन लेयर क्या करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है, नेगेटिव चार्ज है, इधर आता है, तो डिप्लीशन लेयर का फील्ड इधर की साइड है ना, इलेक्ट्रॉन पे उल्टा धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, बिल्कुल बाहर, भाई इधर मत आइयो। तो ये क्या करता है, डिप्लीशन लेयर करता है कि डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अपोज करता है। अब जैसे होल को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मान लेते हैं, लेट अस सपोज, जैसे ही पॉजिटिव इधर आया, डिप्लीशन लेयर में जैसे ही आया, बस ये फील्ड धक्का दे के उधर करेगा, भाई बिल्कुल गलत बात, इधर मत आइयो, तो धकेल करके उधर पहुंचा देता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि डिप्लीशन लेयर इधर जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन की, इधर जो मेजॉरिटी वो होल्स की है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उनको डिफ्यूज होने से रोकता है, कोशिश करता, अपोज करता है, रोक नहीं देता। दरअसल क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई करंट एनर्जी से चल रहे होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग करंट एनर्जी से चलते हैं, किसी की स्पीड कम, किसी की स्पीड ज़्यादा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स। वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, और जैसे ही वो टकराने के बाद, कोलिजन लैटिस के बाद, उनकी स्पीड इधर की तरफ आ गई। अब वो बहुत हाई स्पीड से जैसे ही वो एंटर करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का फील्ड उल्टा धकेल रहा है, रिटार्ड होकर रुक जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो रिटार्ड होकर रुकते तब तक वो पार कर जाते डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से होल के साथ वो डिफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि डिप्लीशन लेयर अपोज करता है डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, लेकिन वो रोक नहीं सकता है, यानी बोलते कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं होगा। हाँ, हम बोलेंगे अपोज करेगा, सम फ्यू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच हैविंग वेरी हाई करंट एनर्जी वो डिफ्यूज हो जाते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? आराम से सुनना, बात कर लो बेटा, बात करो, उसके कंधे पे बैठ जाओ, अपना वो बिल्कुल कान में उसके बिल्कुल लगा के पूरी बात कर लो। हमने मांगा था हरा साग, हमको मम्मी ने दिया लाल साग, तो गलत हो गया, मैं तो हरा साग पसंद है। वेल देखो इधर, तो डिप्लीशन लेयर क्या अपोज करता है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब सुनिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा होता क्या, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप ऐसे समझिए, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इधर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है,
इधर माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पी टाइप में कम होते हैं, तभी तो पी मतलब पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा फ्री हैं। और इधर कौन होते हैं? होल्स। एन में कौन फ्री होता बेटा? होल, माइनॉरिटी होल्स होती है, ठीक है ना। अब ये कहीं भटकते भटकते इधर आ गए, तो जैसे नेगेटिव इधर आएगा तो वो बोलेगा अच्छा तुम किधर जा रहे थे? उधर जा रहे थे, जाओ जाओ कोई बात नहीं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या करके धकेल के उधर पार करा देगा। भाई तुम जाओ कोई बात नहीं, तुम मेजॉरिटी नहीं, तुम माइनॉरिटी हो, तुम जा सकते हो। नहीं आया समझ में? जैसे आज की तारीख में रिजर्वेशन इन द एग्जामिनेशंस, क्या करते हैं? मेजॉरिटी वालों के लिए बैरियर लगा देते हैं, तो रुकेगा। माइनॉरिटी वालों के लिए, माइनॉरिटी कम संख्या में बेचारे, तो उनको माइनॉरिटी की भाई तू आगे बढ़ थोड़ा, तू राइज कर थोड़ा, मेजॉरिटी वाले तो बहुत हैं, तू राइज कर, तो माइनॉरिटी वाले को जाने देते हैं। यानी माइनॉरिटी के डिफ्यूज़न का सपोर्ट करता है और मेजॉरिटी के डिफ्यूज़न का अपोज करता है। ये डिप्लीशन लेयर की काम है। नहीं आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या होता है? डिप्लीशन लेयर क्या करेगा? डिप्लीशन लेयर, जल्दी बताओ। डिप्लीशन लेयर अपोजेस, किसका अपोज करेगा? अपोजेस डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। या फिर किसका सपोर्ट करेगा? साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो, अब समझ गए हो? साथ साथ लिखो। Whereas supports the diffusion of minority charge carrier. बेटा बात नहीं, सपोर्ट करेगा तो डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड नहीं कर जाएगी। बताता हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात करता हूँ जो तुम पूछ रही हो, एक सेकंड रुकना। लिख लिया बेटा? अब बोलो क्या पूछ रही थी? पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो सर वो पी में जितने इलेक्ट्रॉन वो रोकेंगे ना, उसको डिप्लीशन लेयर क्यों रोकेगी? बेटा दरअसल क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है आपको समझ नहीं आया। एक्चुअली डिप्लीशन लेयर में यहाँ पर जो क्रिस्टल होता है, बॉन्ड होता है, उसमें एटम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, रुक जाओ। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज बाउंडेड होते हैं। नो फ्री चार्ज है बेटा, कोई भी चार्ज यहाँ फ्री नहीं होता है। तो हम इन चार्जेज की वजह से हम ओवरऑल बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है वो ओवरऑल टोटल फील्ड होता है, जो सभी चार्जेज की वजह से है। जितने भी बाउंड चार्ज है उसकी वजह से टोटल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है। ठीक, जैसे ही यहाँ पर इस जोन में कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसे पुश करेगा ना इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये पुश करेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। अब पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आया तो तुम सोचो, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दो इधर। मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, नेगेटिव चार्ज का रीजन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी की वजह से पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर के एटम पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से सोचो, बिल्कुल ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से सोचो तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है इसलिए इधर जाएगा। अब सोचो चार्जेज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएंगे, यहाँ पर है तो थोड़े जो इधर पॉजिटिव चार्ज है वो धकेलेंगे इधर की तरफ, और इधर के पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे इधर की तरफ,
ओवरऑल जो टोटल फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। नहीं आया समझ में? इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें इतना नहीं करना होता है, हम तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर धकेल दिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज इधर धकेल दिया जाएगा। वो चार्जेज के अरेंजमेंट है कि अपने आप फील्ड सेटअप है। अब हमें फील्ड देखना है, अब उसके अंदर का चार्ज नहीं देखना डिप्लीशन लेयर का। बात समझ में आई? अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अरे यार अभी यही तो बता रहा था कि प्लस को खींच लेता है, ये एन है। अच्छा तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या? मेजर माइनर क्या है? ये तो तुम पूछ के बड़ा शानदार वाला काम कर रहे हो हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? क्या है तू बता चला? कल का जो लेक्चर हुआ इतना रायता फैला पीएन जंक्शन में, जो तुमने खोद के कवर खोद दिया, और आज बोल रहा है मेजर माइनर क्या है सर? ऐसा करोगे बेटा? हाँ हाँ, डिप्लीशन लेयर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन का सपोर्ट करेगा। यस अरे भैया, तो इधर से डिफ्यूजन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो भी तो डिफ्यूज हो रहे हैं। एक ही टाइम पर डिफ्यूजन के जो हाई करंट एनर्जी वाले वो थोड़े से जाते हैं, और फिर माइनॉरिटी वाले वो भी तो, माइनॉरिटी बोल रहा तो वो भी थोड़े से जाते हैं, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट बैलेंस हो जाता है। नहीं आया समझ में? अब सुनिए ध्यान से इधर, चाचा मेरी बात सुनना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये बोलता है डिप्लीशन लेयर पर सर फैल जाना चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ जितना पॉजिटिव इधर से इधर जाता है पी का, उतना ही पॉजिटिव इधर से इधर भी तो जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन मेजॉरिटी का रोक नहीं सकता है। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले तो थोड़े से ही होंगे ना, ये थोड़ा सा, उतना ही थोड़ा सा ये भी जाता है, तो बैलेंस नहीं हो गया, काई का लेयर बढ़ेगा भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बेटा पीएन जंक्शन के थ्रू दो तरह के करंट मिलते हैं। अगर पीएन जंक्शन से करंट पूछेगा तो दो तरह के करंट मिलते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के करंट मिलते हैं पीएन जंक्शन से, आराम से सुनिएगा। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट, आराम से सुनना, पहले मुझे बोलने देना। फॉरवर्ड करंट जिसे हम बेटा डिफ्यूज़न करंट भी बोलते हैं। फॉरवर्ड करंट का दूसरा नाम है डिफ्यूज़न करंट। फॉरवर्ड करंट का दूसरा नाम है डिफ्यूज़न करंट, प्लीज़ सुनिए। और दूसरा करंट होता है बैकवर्ड करंट या रिवर्स करंट, लिख देता हूँ, रिवर्स करंट। रिवर्स करंट का दूसरा नाम है, आराम से सुनना, रिवर्स करंट का दूसरा नाम है ड्रिफ्ट करंट। सुनो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ज़रूरत पड़ेगा तब समझ में आएगा कि हाँ सर पढ़ाया था। रुकिए, पीएन जंक्शन में दो तरह का करंट मिलता है, फॉरवर्ड करंट जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट, और एक होता है रिवर्स करंट जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। बेसिकली क्या होता है बेटा कि ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, ये जंक्शन, ये डिप्लीशन लेयर, इधर पी इधर एन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में इधर होता है। अच्छा बताओ, क्या इधर में बहुत सारे होल्स हैं? मेजॉरिटी, कुछ होल होंगे जिनमें करंट एनर्जी बहुत अच्छी खासी होगी, एन में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें अच्छी खासी करंट एनर्जी होगी, वो डिप्लीशन लेयर पार कर जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, उनकी वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट, क्योंकि वो फील्ड के अंदर से पास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फोर्स लगेगा, मोशन होगा, तो करंट एस्टैब्लिश होता है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डिप्लीशन लेयर में जब फील्ड है तब ना आई बराबर एन ई वी डी ए लिखेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें वो मोशन करते हैं, उसकी वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। तो बताइए, आपसे पूछेगा फॉरवर्ड करंट क्यों इस्टेब्लिश होता था, बोलते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे बोलते हैं कि किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आराम से सुनिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे हाँ भाई, एक मिनट सुनिए, यानी ये फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, मतलब फॉरवर्ड करंट इसी को बोला गया है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न की वजह से जो करंट बनता है, इसकी डायरेक्शन पी से एन होगी, क्योंकि देखिए इधर से होल इधर चलेगा, पॉजिटिव इधर चलेगा, और करंट जिधर पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, इसकी डायरेक्शन होती है पी टू एन।
वही अगर आपसे बोलता रिवर्स करंट, तो रिवर्स करंट क्या होता है? मैंने आपको अभी समझाया कि क्या पीएन जंक्शन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का सपोर्ट करता है? इधर से जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसकी वजह से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट। तो हम इसको बोलते हैं कि ये ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसकी डायरेक्शन N2P होती है बेटा। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, इसको लिख लो प्लीज। चुप रहे। डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर ही करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। पी की मेजॉरिटी पॉजिटिव इधर जा रही है इसलिए करंट पी से एन की तरफ बनेगा। तो पूछा जाता है, ज़रूरत पड़ती है हमें फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन, तो बोलते हैं पी टू एन। शांत रहो, किसकी वजह से ये करंट बनता है? बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। रिवर्स करंट की डायरेक्शन N2P, जिसे ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं। बस बेटा, मंडे को ठीक है, 2 दिन और है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर कंप्लीट।